नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे डिवाइन जनरेशन चैनल में। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। आपको और आपके अंदर बैठे हुए शिव को मेरा प्रणाम। तो मैं आप लोगों को आज बात करने वाला हूँ कर्मा। जो कर्मा होते हैं, जिसको हमारे योगिक भाषा में कहा जाता है संस्कार, और इसको साइंटिफिक भाषा में कहा जाता है साइकिक इम्प्रेशंस, जो आपके अवचेतन मन यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठा होता है। आपने कोई भी कर्म किया है, ऐसी कोई चीज़ करी है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है, तो जब आप उसको निकालना चाहते हो तो आप निकाल नहीं पाते और वही बन जाते हैं कर्मा। इमोशन ऑफ गिल्ट, इमोशन ऑफ एंगर, इमोशन ऑफ फियर, इमोशन ऑफ लॉस, सो मेनी थिंग्स। बट आप ये समझ जाइए कि जब वो कर्मा आपका बन जाता है, वो कर्मा आपको भोगना पड़ता है। लेकिन उस कर्मा से बचने का एक तरीका है, वो हमारे भगवान महामृत्युंजय, माँ बगलामुखी, माँ चामुंडा के आशीर्वाद से, हमारे सनातन धर्म के आशीर्वाद से एक ये तरीका है कि या तो आप उस कर्मों को भोगो, या तो आप उस कर्मों को जलाकर काट दो। ये बहुत ही कम लोगों को पता है, जो साधनाएं करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो हमारे जो इस नए ज़माने की जो तांत्रिक प्रक्रिया है, जो मेडिटेशन है, कुछ ऐसे जो आपके कर्मों को काटने में हेल्प करते हैं। उस कर्मों को आपको भोगना नहीं पड़ता। फाइनेंशियल कर्मा हो सकता है, रिलीजियस कर्मा हो सकता है, रिलेशनशिप कर्मा हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल कर्मा हो सकता है। फाइनेंशियल कर्मा यानी कभी आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी को फाइनेंशियल लॉस पहुंचाया। रिलीजियस कर्मा, आपने किसी धर्म से रिलेटेड कुछ गलत कर दिया। रिलेशनशिप कर्मा यानी आप जिससे रिलेशन में हो उसको आपने कभी तकलीफ दे दी, उसको दुख पहुंचाया, वो सब कर्मा है। जाने अनजाने में आपने किया, कभी चलते फिरते गलती से किसी छोटी सी चींटी को मार दिया, कभी मकोड़े को मार दिया, कभी कभी आपकी गाड़ी के नीचे चूहा आ गया, बिल्ली आ गई, आपके अंदर वो गिल्ट आ गया, आपने कुछ गलती से कर दिया, तो वो कर्मा जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में आके बैठ चुका है। अब आपको वो भोगना है। भगवान कृष्ण को भी भोगना पड़ा था। जो भगवान राम ने, जो भगवान बाली जो थे, उनका जो छुपके उन्होंने जो तीर मारा था, उसके लिए भगवान कृष्ण को जन्म लेना पड़ा। और भगवान कृष्ण की जो मृत्यु हुई, एक शिकारी ने एक तीर मारा और वो तीर गलती से वो ये लगा शिकारी को कि वो एक हिरन है, जबकि वो भगवान कृष्ण का वो पैर था, उसके पैर से होते हुए उस हमारे भगवान कृष्ण को लगा और उन्होंने संसार छोड़ा। तब वो जो शिकारी था वो भगवान कृष्ण के पास आया, प्रभु मुझसे गलती हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा ये मेरा कर्म था, जो मुझे भोगना था मैं भोगने आया हूँ। लेकिन भगवान शिव, भगवान महामृत्युंजय, बहुत ही भोले बाबा कहा जाता है इनको, बहुत ही भोले हैं। और ये अपने भक्तों को हर एक चीज़ का, जो तंत्र की शक्तियाँ जो है, जो तंत्र होता है, जो मेडिटेशन, जो तांत्रिक मेडिटेशन होता है, उसमें आप अपने कर्मों को काट सकते हो, आप अपने कर्मों को जला सकते हो। वो कैसे जलाया जाता है, वो एक तरीका है। आपने बचपन से लेके अभी तक, बचपन भी छोड़ो, आप जब अपने माँ के पेट में थे ना, उस वक्त भी जो चीज़ें आपके परिवार में हो रही थी, वो भी उस आपके गर्भ से लेके सारी चीज़ें, यहाँ तक कि आपके पिछले जन्म की मेमोरी भी, आपने जो भी अच्छा खराब किया है वो आपने अपने बॉडी के अंदर संभाल के रखी है और उसी से आपकी ज़िंदगी चल रही है। सो जब तक आप उस कर्मों को जला नहीं देते, जब तक आप उस कर्मों को काट नहीं लेते, या तो जब तक उस कर्मों को भुगत नहीं लेते, आप उससे छूट नहीं पाएंगे। और ये जो जन्मभूमि है, ये कर्म योगी लोगों के लिए, यहाँ पे कर्म करना पड़ता है। यहाँ पे सारे कर्मों का साइकिल है, सारी थियरी जो है ना, ये कर्मा से चल रही है। आज आप जो कर्म करोगे उसका फल आपको कल मिलेगा, कल वाले का परसों। तो इस माया जाल से निकलने के लिए आप ध्यान और मेडिटेशन कर सकते हो, और कुछ ऐसे मेडिटेशन है जो हम भी आपको हेल्प करेंगे डेफिनेटली। उसके माध्यम से आप अपने जो कर्मों को काट सकते हो। डेली प्रैक्टिस से आप जिस दिन पैदा हुए थे, पैदा भी छोड़ा, आप जिस दिन अपने जो माता जी के गर्भ में आप थे, तब से लेके अब तक के सारे कर्मों को आपको धीरे धीरे जलाना है, उसको भस्म करना है, उसको काटना है।
जब वो सारे कर्म कट जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में ऐसा हल्कापन आ जाएगा, इतना सुकून आ जाएगा, आपको लगेगा सब कुछ एक एक वो जो फीलिंग आती है, जो एम्प्टीनेस, एक खालीपन, वो जो फील होगा, जो एक साधु को, एक योगी को जो फीलिंग आती है, वो फीलिंग आपकी आ जाएगी। उसके बाद आपकी जो ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी अपने आप। आपकी शक्तियाँ आपको आसपास फील होगी, आपको आसपास की चीज़ें महसूस होने लगेंगी, क्योंकि अब आप खाली हो चुके हो। आपका जो शरीर जो है, ये जो डस्टबिन आपने बनाया था, आपने सारे डस्ट को, सारे कचरे को निकाल के आपने आग लगा दी। और जब आप ये चीज़ करोगे, उसके बाद आप मुझे बताना आपकी ज़िंदगी कितनी स्मूथ, कितनी अलौकिक ज़िंदगी आपकी बन जाएगी। आपको कितनी सारी अजीब और पावरफुल देवीय शक्तियों का अनुभव होगा, क्या क्या आपको होगा, आपको खुद पता चलेगा। सो कर्मों को जलाइए या कर्मों को भुगतिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में हम बहुत ही कहें तो खुश नसीब हैं कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए, जहाँ पे इतना सारा ज्ञान है और ये ज्ञान आप सभी लोगों को मिल रहा है। मैं धन्यवाद करूँगा मेरे गुरु का, जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया और ये ज्ञान आज आप लोगों तक भी पहुँच रहा है। सो मैं बहुत ही आभारी हूँ कि मेरे ज़रिए से, मेरे भगवान शिव शिवा, मेरे महादेव के माध्यम से आप सभी लोगों तक भी ये सारा ज्ञान पहुँच रहा है। ये मैं नहीं दे रहा आपको, वो भगवान शिव चाहते हैं कि आप ये सुने। शायद आपका वक्त आ चुका है उस कर्मों को काटने का, शायद आपका वक्त आ चुका है आपकी अब ज़िंदगी बदलने का। यही रीज़न है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप जो है, आपके पास, आपके अंदर बैठे हुए शिव ने मुझे माध्यम बनाया है कि मैं आपको ये ज्ञान दूं, और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं मेरे भगवान महादेव का, और आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं। आप मेडिटेशन, ध्यान और प्रभु की भक्ति से आप अपने कर्मों को काट सकते हैं। आने वाले वक्त में मैं आपको सारा ज्ञान दूंगा, किस तरीके से मेडिटेशन करने हैं, अपने कर्मों को कैसे निकालना है, कर्मों को भोगना नहीं है, कर्मों को काट देना है। कि नेगेटिव कर्म अगर आप भोगोगे तो ज़िंदगी आपकी जहन्नुम हो जाएगी, और हम नहीं चाहते, और हमारा सनातन धर्म नहीं चाहता कि ये हो। तो आप अपने कर्मों को काटें और आने वाले वक्त में आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी का दिल दुखे। सबसे बड़ा पाप दोस्तों यही होता है जब आप किसी का दिल दुखाते हैं। दिल दुखाने से बड़ा पाप दुनिया में कोई पाप नहीं होता। आपकी जो ज़बान है, आपके जो शब्द है, उससे जो वाणी निकलती है, उससे जो ऊर्जा निकलती है, वो सामने वाले को कितना अच्छा फील करवाती है। उससे आपके पॉजिटिव कर्मा बनेंगे, और जितना बुरा फील करवाएगी उतने ही आप नेगेटिव कर्मा अपने बनाएंगे। सो कोशिश करिए अपने शब्दों को जितना हो सके पॉजिटिव रखें, किसी को सुकून दें, किसी को शांति दें, और अपनी पॉजिटिव बुक बनाएं, ताकि ऊपर वाले की किताब में हमेशा आपका गोल्डन बुक हमेशा भरा हुआ हो। यहाँ पे आपका अकाउंट बैलेंस हो या ना हो, लेकिन ऊपर वाले की किताब में आपका अकाउंट बैलेंस बहुत ही अच्छा बनेगा। सो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके के आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और सारे सनातन धर्म से रिलेटेड वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये डेफिनेटली आप अपने दोस्तों को शेयर करें जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है। और आपको और आपके अंदर बैठे हुए भगवान शिव को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा वीडियो देखा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।